हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं नंदिनी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग गार्डन में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस खूबसूरत सी कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट के बारे में बात करेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी दोस्तों। तो इसका नाम सबसे पहले जान लेते हैं। इसका नाम है पोनसेटिया दोस्तों, और ये सर्दियों वाला प्लांट होता है। इसको ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये आपको नर्सरी में सर्दियों के दिनों में ही मिलेगा दोस्तों। इसे जो है अमेरिकन लोग जो हैं इसे क्रिसमस ट्री पे जो है सजाते हैं क्रिसमस पर। तो दोस्तों, ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होती हैं। जो इसकी पत्तियां हैं ये समझ लीजिए यही फ्लावर हैं, और इसकी जो पत्तियां ये जो रेड वाली होती हैं, इसके ऊपर जो छोटे छोटे से ये आपको दिख रहे हैं, यही इसमें जो होते हैं फ्लावर होते हैं दोस्तों। तो ये दिखने में बहुत मतलब कि सुंदर लगता है। इस पर जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं, और ऊपर की पत्तियां होती हैं वो जो होती हैं रेड होती हैं, जो टॉप की पत्तियां होती हैं। जैसे आप इसका रख रखाव करेंगे उस तरीके से ये पौधा आपके गार्डन में चलेगा दोस्तों। तो कितने टेम्परेचर में हमें इसको रखना चाहिए, कैसे मिक्सचर इसकी सॉइल बनाए, कैसे मतलब कि इसकी केयर करें, तो सारी बातें मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, पोनसेटिया के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसको लेके आते हैं नर्सरी से तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइजेस होते हैं दोस्तों। तो इसकी जो प्राइस हैं, जहाँ से मैं इसको लेके आई हूँ, मुझे ये जो है 150 रुपये में मिला है दोस्तों। कहीं कहीं पर होता है इसके प्राइस जो हैं 200 से 250 भी हो सकते हैं, या अगर आप इसके छोटे प्लांट लेते हैं तो आपको जो है वो 100 रुपये के अंदर भी मिल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इसके प्राइस होते हैं, 200-250 से अंदर ही आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। दूसरी बात करें कि इसको लाने के बाद आपको लगाना किस तरीके से है। लाते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग भी करना पड़ती है दोस्तों हमें। तो मैं जो लाई हूँ इसकी जिसमें ये लगा हुआ है इस पॉलीथीन के अंदर, तो इसकी रूट्स जो हैं वो पॉलीथीन से बाहर आ चुकी हैं, तो मुझे अभी इसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी दोस्तों। तो जब भी आप इसका गमला लें, अच्छे से ड्रेनेज होल वाले गमले ही इसके लिए इस्तेमाल करें। गमला चाहे प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, सीमेंट का हो, किसी का भी हो, कोई सा भी आप ले सकते हैं, पर गमला आप जब भी लें उसमें अच्छे से ड्रेनेज होल होने चाहिए। तो अभी मेरा पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं है, घना भी ज़्यादा नहीं है, और ये जो होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है पौधा, मतलब कि 4-5 फुट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे ज़्यादा ये बड़ा पौधा नहीं हो सकता, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है अगर ज़मीन पर भी लगा हुआ है तब भी। तो दोस्तों, अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो इसके ड्रेनेज होल अच्छे से लीजिए। इसकी जो सॉइल मिक्सचर होती है हमेशा ध्यान रखें, इस्तेमाल करें इस पौधे के लिए, वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब है कि मिट्टी हमेशा वेल ट्रेंड होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी ना हो, भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। और उसमें जो होता है, या तो आप कोकोपीट मिला लीजिए, इस पौधे को नमी अच्छी पसंद करता है। आप इसमें कोकोपीट या तो आधी डाल लीजिए, आधी मिट्टी ले लीजिए, या आधी गोबर की खाद ले लीजिए, कावडंग बोलते हैं जिसको, वो ले सकते हैं, और आधी मिट्टी ले सकते हैं। उसमें रेत मिला लीजिए, नीम की खली मिला लीजिए थोड़ी थोड़ी सी। इस तरीके से इसका जो मिक्सचर होता है वो तैयार कर लीजिए, उसमें लगाइए। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं आपके पास कुछ भी, तो मैं सबसे आसान सोल्यूशन आपको बता दूं। जो आपकी गार्डन की सॉइल होती है जिसमें कि पौधे पहले अच्छे से चल चुके हैं, वो मिट्टी ले लीजिए, उसमें इस पौधे को लगा दीजिए, तो ये आपके गार्डन में अच्छे से चलेगा दोस्तों। तो मैं हमेशा अपने पौधे जब भी नए लेके आती हूँ तो उसमें गार्डन की जो मिट्टी होती है वो ले लेती हूँ, या फिर मैं नर्सरी वालों से इसका मिक्सचर बनवा करके ले आती हूँ। उसमें अगर आप पौधे लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से चलते हैं दोस्तों। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी इस तरीके के पौधों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा ट्रॉपिकल प्लांट होता है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इसको टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे इस प्लांट को, तो इसका टेम्परेचर ऐसा रहना चाहिए कि ये जो है 15 से 20 डिग्री तापमान जहाँ पर हो वहाँ पर इसको रखना है। ये धूप में ज़्यादा देर अगर आप इसको रखोगे तो इसकी पत्तियाँ हैं वो झुलस जाएंगी, जल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी दोस्तों। तो ये प्लांट इस तरीके से नहीं होता है। ये सर्दियों के दिनों में इसीलिए मिलता है, गर्मियों के दिनों में ये नर्सरी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होती है। या फिर अगर आपके यहाँ धूप बहुत ज़्यादा आती है तो आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसको रोशनी तो मिलती रहे, लेकिन जो है इस पे धूप ज़्यादा ना लगे। जहाँ पे इसको छन के धूप लगे वहाँ पर आप अगर इसको सेट करेंगे तो ये प्लांट आपके यहाँ बहुत अच्छे से चलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ होती है इस प्लांट के अंदर।
इसको इस तरीके से इसमें लगाइए दोस्तों। इसके रूट्स जो हैं वो बहुत जल्दी बड़ी होती हैं, तो ध्यान रखें। गमला जैसे जैसे रूट्स इसकी बड़ी हो जाएं वैसे वैसे गमला आप चेंज करते रहें। अभी मैं इसके लिए ये जो है 10 इंच का गमला ले रही हूँ, लेकिन जब ये इसमें अच्छे से और ज़्यादा घना हो जाएगा, रूट्स इसमें अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, तब हम इसके लिए जो है 15 इंच का गमला लेंगे दोस्तों। तो अभी तो कम से कम इसमें 6 महीने लग जाएंगे, तब ये जो है अच्छे से रूट्स इसमें डेवलप हो पाएंगी दोस्तों। और जितनी नीचे रूट्स डेवलप होंगी उतना पौधा आपका जो है ऊपर से घना होगा। तो जगह इसके लिए ऐसी ही सेट करें जहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो आपके, मतलब 15-20 इससे ऊपर तापमान अगर जाता है तो आप इसको छत पर तो टेरेस पर ना रखें, धूप क्योंकि टेरेस पर होता है पूरा दिन लगती है, तो इसको छाँव वाली जगह पर रखें दोस्तों। पानी किस तरीके से देना है पौधे में, तो इसमें जो पानी अगर आप देना है तो कम से कम 1 इंच आप चेक कर लीजिए पानी, अगर इसमें मिट्टी ड्राई है तब आप इसमें पानी दीजिए, रखें दोस्तों। और इसकी अगर बात करें कि हमें किस तरीके के इसमें फर्टिलाइज़र देने चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए फर्टिलाइज़र के रूप में आप महीने में 1-8 बार जो है एक्सम सॉल्ट का इसकी पत्तियों पे स्प्रे कर दें, और नीचे जो होता है इसकी रूट्स पर भी जो है आप उसका ही स्प्रे करें, उसका ही वाटर दें, तो वो इसके लिए बेस्ट रहता है। बाकी आप चाहें तो जो बनाना पील है उसका फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, या अनियन पील उसका भी फर्टिलाइज़र आप इसमें दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सम सॉल्ट ही दे सकते हैं। खाद इसमें जो है आप किस तरीके की दें, तो खाद आप इसके लिए सबसे बेस्ट जो रहती है वो हमारी गोबर की खाद रहती है, काऊ डंग की खाद जो होती है, तो वो जो है आप इसमें महीने में 1-8 मुट्ठी जो है डाल दीजिए इसमें, हल्की हल्की सी ऊपर की गुड़ाई करके, तो वो सही रहती है। उससे मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती है इसकी, तो ग्रोथ अच्छे से होती है, काफ़ी अच्छी पत्तियाँ बनी रहती हैं। तो जगह पर ऐसी रखें जहाँ पे इसको ज़्यादा धूप ना लगे, धूप इसमें छन के ही लगे, इस तरीके का ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिटिया के अंदर ऐसा होता है इस पौधे में कि कभी कभी इसमें जो होता है कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़े लग जाएं अगर तो आप जो है इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें इसकी पत्तियों पर, और जो है इसकी फ्लावर वाली जो पत्तियां हैं उन पर। तो अगर आप उसमें महीने में 1-8 बार नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं दोस्तों, तो इस पर जो है ये कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे, पौधा जो है वो हेल्दी रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और इसके बारे में आप जान लीजिए कि अगर आपके घर में पेट हैं, जैसे कि कुत्ता है या बिल्ली है, डॉग कैट पले हुए हैं, रहते हैं, तो ध्यान रखें कि वो इस पौधे के टच में ना आए। छोटे बच्चे हैं तो उनसे जो हमारे ये पौधे हैं इनसे जो है खासकर इस पॉइंसेटिया से दूर ही रखें, क्योंकि इसको अगर वो इसके संपर्क में आते हैं दोस्तों तो उनको जो है उल्टी वगैरह आ सकती हैं और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दोस्तों। तो अगर आप इसको अपने गार्डन में लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको बच्चों से थोड़ा दूर रखें, और पेट वगैरह हैं तो उनसे भी दूर रखें दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको लगाइए ज़रूर, लेकिन इतनी सावधानी इस पौधे के अगर आप लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी ये जो होता है काफ़ी मतलब कि देखने में सुंदर लगता है, काफ़ी आकर्षित करता है लोगों को दोस्तों। तो किसी दिन मैं आपको समय निकाल करके इसकी कटिंग के बारे में बताऊंगी दोस्तों कि इसकी कटिंग्स भी हम आसानी से अपने गार्डन में किस तरीके से लगा सकते हैं, और इसके काफ़ी सारे पौधे अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं दोस्तों इस पॉइंसेटिया के। तो दोस्तों यही थी कुछ जानकारी पॉइंसेटिया के पौधे के बारे में। तो यही थी कुछ पॉइंसेटिया के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।